परियोजना, घाट प्रभा, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, पापनासम, मैटूर बांध, श्रीशैलम, नागार्जुन, अलमाटी बांध, कालपोंग बांध। कालपोंग किस राज्य में? कालपोंग किस राज्य में है? अंडमान। पढ़ा दिए थे यहां तक में, क्वेश्चन बता देंगे, खड़े हैं आप? ठीक, बताइए बताइए। वो टुलबुल परियोजना, तुमको अब कैसे खड़ा कराएंगे बताओ? बहुत तो पहले से खड़ा है। हाँ, चश्मा वाले आप बताइए, आपकी चश्मा, हाँ ठीक है। 1 मिनट तो इसी लोग से सुन लेते हैं हम यहाँ पे। बलगिहार परियोजना, वेरी गुड। बगल में वाण सागर, सोन नदी, सोन परियोजना, ये साबरमती परियोजना ना, वेरी गुड। आप बताइए आगे, बैठे बैठे आप बताइए, हैंडीकैप है आप। पोचमपात परियोजना किस नदी पर है? हाँ, चंबल बोले, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। चंबल नदी पे, चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। किस पे है? गोदावरी। आप बताओ बाबू, खड़ा हो। अलमाटी बांध, श्रीशैलम, मैटूर, बैठ जाओ। आप बताओ, खड़ा हो। तूने उधर बगल में उसके श्रीशैलम बांध, खड़ा हो। कौन है? नहीं आएगा ही। तुम बैठना इसको, उसके बगल में, तो अपने बगल में बोलो। आज है कहाँ कहाँ से सब अवतरित हो रहा है, सब एक बार। अच्छा, टोपी वाले आप बताओ। हाँ, अलमाटी बांध, उल्टा टोपी पहना है। अलमाटी, हाँ, दूर बकलोल कहीं का, तो याद करके आया कर। हाँ, कृष्णा। लड़की सब बताओ अंदर, ए बबनी बता तो। मैटूर बांध, सब गढ़ है सब। कल इतना चिल्ला चिल्ला के याद कराए, तो पीछे से हल्ला नहीं करो लोग। देख भाई, जो पढ़ाते हैं उसको याद रखा कर लो, नहीं तो फिर धूर देंगे, पीट पाट देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेजे आप लोग को, पढ़ाई किया करो। चलिए, अब आज आपको धातु खनिज के बारे में पढ़ाना है, उसको पीछे रिवाइज कीजिएगा, कल हम पूछेंगे सबसे। समझ में आ गया? ये हैंडीकैप लोग आगे बैठा कर, तो याद करके बैठा कर, इसे लेके बैठ जाता है आगे, उसका नहीं याद रहता है, पीछे जाया करो। आगे बैठते लोग शोरूम खराब कर देता है। खनिज, कौन था भाई? खनिज। खनिज कई टाइप के होते हैं, कुछ खनिज से धातु मिलता है, कुछ खनिज से धातु नहीं मिलता है। जैसे जहां से संगमरमर मिलेगा, संगमरमर धातु थोड़ी है। संगमरमर धातु है? नहीं है, धातु नहीं है। कुछ खनिज से ऊर्जा मिलता है, जैसे कोयला, कोयला भी धातु नहीं है, लेकिन उससे क्या मिल जाता है? ऊर्जा मिल जाता है। इसे कोई दिक्कत? यहाँ से ऊर्जा मिलता है। तो कुछ ऐसे भी खनिज हैं जो हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा। ऐसे कहेंगे तो एनर्जी। क्या देते हैं? ऊर्जा या एनर्जी। इसमें हम लोग को इसको जलाएंगे ऊर्जा यानी एनर्जी से, तो इससे हमको क्या मिलता है? प्रकाश। बहुत कम मात्रा में प्रकाश मिलेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? उष्मा मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा, मतलब ईंधन के रूप में। सॉरी, ऊर्जा देने वाले जो खनिज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन खनिज। ये कितनी कैटेगरी में हो जाते हैं? 2। कौन कौन? एक, सॉरी, मतलब ये दो चीज देते हैं, उष्मा और प्रकाश। उष्मा तथा प्रकाश। प्रकाश भाई, हल्ला मत करो तरह। ईंधन भी कई टाइप के होते हैं। ईंधन क्या होते हैं? कई टाइप। एक होगा नवीकरणीय ऊर्जा, यानी नवीकरणीय ईंधन, और एक होता है अनवीकरणीय।
तो आप यानी ये ईंधन हो गया, यानी ऊर्जा, ऊर्जा देने वाले ईंधन कितनी कैटेगरी में? दो। कौन कौन? एक हो गया आपका अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। एक हो गया नवीकरणीय। नवीकरणीय दो टाइप के। नवीकरणीय मतलब होता है जो नया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे दोबारा नया कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और एक होता है अनवीकरणीय, इसे नया करना बड़ा मुश्किल होता है, ये नया जल्दी नहीं होता है और इसे नया करने में टाइम भी लगता है, लेकिन ये बड़ा सिंपल होता है। ये क्या होता है? एकदम सिंपल। तो ये अनवीकरणीय इतना सिंपल होता है कि परंपरागत तौर पर हमारे यहाँ प्रयोग होते आया है घर द्वार में। परंपरागत, इसे हम क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत। ये बहुत ही क्या होता है? सिंपल होता है, इसको ऊर्जा को यूज करना काफी क्या होता है? सिंपल होता है। लेकिन ये जो होता है ये अभी नया नया क्या हुआ है? खोज हुआ है। इसे हम कहते हैं गैर परंपरागत। इसे क्या कहेंगे? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ये कैसा है भाई? एकदम टफ होता है, ये हार्ड है, यानी ये मॉडर्न है। एकदम कैसा है? मॉडर्न। जैसे सोलर एनर्जी। कौन सा एनर्जी? सोलर एनर्जी। आप बताओ, सोलर एनर्जी जो होता है वो क्या परंपरा दादा परदादा के समय था? ये नहीं था। तो ये थोड़ा हार्ड होता है, इसमें टेक्नोलॉजी होती है, ये मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। लेकिन ये जो होते हैं दोबारा हम इसे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे सोलर वाली बैटरी आज जितना यूज कर सकते हैं कल भी यूज कर सकते हैं, परसों भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कोयला जैसे यहाँ पर है उसको नया नहीं कर सकते हैं। और इसको क्या है? अभी सिंपल होता है, कोयला में कुछ दिमाग नहीं लगा है, लाओ माचिस मारो जल गया, कोयला क्या हो गया? जल गया। तो ये कैसा है भैया? इजी होता है। तो इसको हम लोग कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसमें कौन क्या क्या चीज आएगा भैया परंपरागत में? सिंपल समझिए, सीधे मार दिए माचिस जल गया, कौन सा होता है? परंपरागत। परंपरा फूंकनी से मार दीजिए, फूंक के जल गया यहाँ पे, तो क्या हो गया? परंपरा। अनवीकरणीय या परंपरागत? अनवीकरणीय परंपरागत। इसमें कौन सा आएगा? कोयला। कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, और क्या आएगा? लकड़ी, और कुछ? केरोसिन तेल, पेट्रोलियम में ही सब आ जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल सब किसमें आ जाता है? पेट्रोलियम। सीएनजी अलग हो सकता है, सीएनजी क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। एलपीजी अलग हो सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो लाल वाले सिलेंडर में आता है, ये अलग हो सकता है। इन सबको देखेंगे, इन्हें जलाना क्या होता है? काफी सिंपल होता है। लेकिन एक बार जल गए ना, करोड़ों साल बाद ये दोबारा बनते हैं। इन्हें नया करना बहुत ही मुश्किल होता है, इन्हें नया आराम से आप नहीं कर सकते। तो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सबको नया कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये परंपरागत यानी कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं। कैसे? एकदम सिंपल। कोयला को जला देंगे, खत्म। कोई पेट्रोलियम जलाएंगे, खत्म। दोबारा नया होगा? नहीं होगा। लकड़ी हो भी जाएगी, मान के चलिए जिस पेड़ को जला दी, दूसरा पेड़ उगाएंगे उसके जगह पे, उसको कम से कम उतना बड़ा होने में 30-40 साल लग जाएंगे। 30 साल तो अमूमन लगेंगे ही लगेंगे। तो खैर ये तो थोड़ी देर में मिल भी जाता है, लेकिन पेट्रोलियम, गैस, लकड़ी, लकड़ी थोड़ा मिल जाता है। कोयला वाला में क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके बाद क्या? ये अनवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या होता है भाई? बहुत ही नया टेक्नोलॉजी। जैसे सोलर, आप बताइए सोलर क्या है? एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? बांध बनाकर क्या रोका जाता है? बिजली बना लिया जाता है। पानी क्या नदी का कभी खत्म होने वाला है? आज भी बिजली बनेगा, कल भी बनेगा, बनते ही रहेगा यहाँ पे। तो क्या पानी कभी बिजली का खत्म होगा? तो वहाँ पानी बनाने वाला जो बांध है वो खत्म नहीं होता है, तो अगले दिन वो फिर क्या हो जाएगा? नया। लेकिन क्या ये परंपरागत तौर पर एकदम सिंपल है? नहीं है। सोलर हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? और कुछ? एटॉमिक एनर्जी, परमाणु बिजली घर से यूरेनियम को विस्फोट करा के हम लोग क्या करते हैं? मतलब विस्फोट कराया जाता है, परमाणु बिजली घर होती है। परमाणु बिजली घर में क्या बनेगा भाई? बहुत सारा एनर्जी। जैसे तारापुर परमाणु बिजली घर, रावत भाटा परमाणु बिजली घर। तो ये जितने परमाणु बिजली घर होते हैं, ये बिजली घर कैसे? गैर परंपरागत। कैसे है वो? गैर परंपरा। इसको बनाने में काफी ज्यादा क्या लगती है? टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, ये ज्यादा एनर्जी देते हैं, और ये क्या होते हैं भाई? बहुत जल्दी नए हो जाते हैं। इससे ज्यादा नुकसान किसी को नहीं होता है, और इससे पर्यावरण को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। तो ये दो कैटेगरी में हम लोग ने क्या किया? बांट दिया। अब इसको हम लोग डिटेल से हम लोग इसको देखते हैं। नवीकरणीय का दूसरा नाम?
और इसका अनवीकरणीय गैस सिंपल तरीके से किसे यूज किया जा सकता, हाँ, अनवीकरणीय, किसी को कोई दिक्कत है? और काफी मॉडर्न तरीका लगता है, हाँ, नवीकरणीय को मॉडर्न तरीका लगता है। नवीकरणीय लकड़ी किसमें आएगी? न परंपरा। सीएनजी गैस ये जल जाता है तो जल्दी बनता है, ये जल जाएगा तो जल्दी। इसे रिन्यूअल करना इजी होता है, इसे सॉरी इजी नहीं होता है, इसे रिन्यूअल करना इजी होता है। टेक्नोलॉजी का यूज किसमें होता है? नवीकरणीय या गैर परंपरा। नवीकरणीय या गैर परंपरा, ये मॉडर्न नहीं है, ये मॉडर्न है और ये पुराना है। अब देखते हैं हम लोग कहां से, कोयला से। ईंधन में हम लोग क्या देख लेते हैं? कोयला। कोयला, हालांकि कोयला के बारे में आपको किस में पढ़ना है? केमिस्ट्री में। कोयला के बारे में ज्यादा डिटेल से किसमें पढ़ना है? केमिस्ट्री में। वहां कोयला के बारे में पढ़ना ही है। कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी और एलपीजी, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ज्यादा डिटेल वगैरह किसमें पढ़ना है? कोयला जो होता है ये अवसादी चट्टान से बना होता है। कौन सा चट्टान से? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान मजबूत नहीं होता है, कैसा होता है? कमजोर होता है, मुलायम होता है। कोयला को देखिए तोड़ेगा तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर पे हम लोग, जिस पत्थर की पूजा करते हैं लोग, या फिर जिस पत्थर से घर और बनता है, ढलैया होता है, वो टूटता है? नहीं टूटता है, वो आग्नेय चट्टान होता है। तो मजबूत कौन सा होता है? आग्नेय चट्टान। कमजोर कैसा होता है? अवसादी। तो कोयला का निर्माण कैसे चट्टान से होता है? अवसादी चट्टान से। कोयला बनाने का ट्रिक हो सकता है, कोयला बनाने का क्या हो सकता है? ट्रिक हो सकता है। कौन कौन सा ट्रिक? यहाँ पे ए बी लिपि, ए बी लिपि, कोयला बनाने की क्या होगा? ट्रिक। ए बी लिपि कोयला का ट्रिक है। क्या चीज है भाई? ए बी लिपि। कौन कौन सा ए बी लिपि में? ए से एंथ्रासाइड, ए से क्या हो जाता है? एंथ्रास। बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, पी से पीट कोयला। कोयला कितने टाइप का? कितने टाइप का कोयला? 4 टाइप का। कौन कौन? ए से एंथ्रासाइड, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, सबसे अच्छा। बी से बिटुमिनस, बी से बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला जो होता है इसे हम लोग घरेलू कोयला भी कहते हैं। क्या कहेंगे? घरेलू कोयला। तो ये घरों में ज्यादा पाया जाता है, घरेलू कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया भाई? एंथ्रा, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड। घरेलू कोयला, मुलायम कोयला। लिग्नाइट जो होता है ना, ये पूरा ब्लैक नहीं दिखता है, हल्का धुंधला ब्लैक दिखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। लिग्नाइट को क्या कहा जाएगा? भूरा कोयला। और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट। कोई दिक्कत है किसी को? सबसे उत्तम कोयला, ए ग्रेड का कोयला एंथ्रासाइड। घरेलू कोयला भूरा कोयला, घटिया कोयला। अब आप केमिस्ट्री में इसको पढ़िएगा तो इसमें कार्बन का परसेंटेज पूछता है। 96%, 80%, इसे करके 66%, 54%। सबसे ज्यादा कार्बन किसमें रहेगा? एंथ्रासाइड। जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना कम धुआं देगा। इसमें सबसे कम कौन धुआं देगा? एंथ्रासाइड। अच्छा रहेगा तो धुआं जेनविन ये क्या करेगा? कम देगा। सबसे ज्यादा धुआं कौन देगा? सबसे ज्यादा धुआं, सबसे ज्यादा धुआं, उल्टा बोल दिए, सबसे ज्यादा धुआं पीट, सबसे कम धुआं घरेलू कोयला, मुलायम कोयला, भूरा कोयला। हाँ, लेकिन कोयले की प्राप्ति किस चट्टान से? भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ये 2 स्टेट बहुत फेमस है कोयला उत्पादन के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कुछ खास जगह है जहां से कोयला निकलता है। जैसे पश्चिम बंगाल का रानीगंज, पूरे पश्चिम बंगाल से नहीं, पश्चिम बंगाल का रानीगंज। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। अब 2 स्टेट बोलिए जो कोयला से भरपूर है। झारखंड और झारखंड। और कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद हो गया? मिटा दे, मटेरियल में तो दे ही देंगे कल आपको। ये कौन? हाँ हाँ, धुआं कम देता है। देखिए धुआं जो होता है वो इस बात पर देगा कितनी ज्यादा उसमें अशुद्धि या गंदगी मिलाई गई। लकड़ी जल रहा है, उसको जलने दीजिए, कम धुआं देगा। उसको उसमें राखी डाल दीजिए, उल्टा सीधा जब तक फालतू चीज नहीं मिलाएंगे वो धुआं नहीं देता है। तो इसमें 96% कोयला है, आलतू फालतू चीज नहीं है, तो धुआं क्या करेगा? कम देगा। सबसे ज्यादा 1 किलो अगर एंथ्रासाइड करते हैं
कोयला लगाते हैं, तो अगर आपको उतना उष्मा प्राप्त करना है तो बिटुमिनस में 1.5 किलो डालना पड़ेगा, उतने कोयला जितना उष्मा की जरूरत है आपको। अगर वो एंथ्रासाइड 1 किलो से पूरा कर रहा है तो बिटुमिनस से कितना करना है, 1.5 के, लिग्नाइट से 2 किलो, पीट कोयला से 5 किलो, वो हवे में जलने लगेगा यहाँ पे, बहुत में होता है। तो भैया इसमें उष्मा क्या होता है, कम मिलता है जल्दी। जैसे लकड़ी का कोयला, आप लोग के यहाँ लकड़ी वगैरह जलती होगी, उसको पानी मार के बुझाइएगा तो एकदम कोयला बन जाएगा, एकदम हल्का होता है वो कोयला। उस कोयला में ज्यादा दम नहीं होता है, उसको जलाइएगा तो उसमें से उतना उष्मा भी नहीं मिलती है। जो होटल वगैरह में चलाते हैं सब बिटुमिनस, जितना भी पटना में होटल वगैरह में चाय की दुकान पे बनता है, कौन सा होता है, कौन सा, बिटुमिनस। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, नहीं पहचानेंगे आप, कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचाने। 24 कैरेट का सोना है या 18 कैरेट का सोना है, कितना पहचान सकते हैं, हाँ, हॉलमार्क होता है, ठीक है, तो कोयला पे हॉलमार्क नहीं होता है, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसे देखिएगा, जब चारों एक पास रहेगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन गड़बड़ है, कौन ऐसे। ऐसे में दिखेगा लगभग लगभग सेम। आप लोगों ने कौन सा कोयला देखा है, बिटुमिन, कौन सा, बिटुमिनस। जो पत्थर कोयला जिसको बोलते हैं आप लोग, होटल वगैरह में बनता है, वो कौन सा है, बिटुमिन। उससे ज्यादा काला, उससे ज्यादा सॉलिड होता है कौन सा, एंथ्रास है। एक पास रखेंगे तो पता कर पाएंगे, अदरवाइज में पता नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाए। तो आपको जो कोयला वगैरह का यूज करता होगा, जो उससे हैबिचुअल होगा, वही जान सकता है। आप किसी बढ़ई मिस्त्री को ले जाके चौकी दिखाइएगा, चौकिया देख के बता देगा आम का लकड़ी है कि महुआ का। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर जी हम लोग कैसे पहचाने, तो हम आपको बढ़ई के पास भेज देंगे, समझा गया। तो एक्सपीरियंस वाला होता है सब, किसी को दिक्कत। एक और कोई ऐसा दलिदर होता है सब। एक जगह हम लोग पार्टी उटी में खाना खा रहे थे लोग, हम अमूमन हम मतलब नॉनवेज में हम चिकन ही खाते हैं, मछली या मटन पसंद नहीं करते हैं, सोचा इतना बड़ा जानवर कौन काटेगा उसको, मटन। तो एक आदमी थे, वो बड़ा शौकीन थे मटन का, वो चिकन जो मटन, हम तो चिकन दिए, और मटन का जो टुकड़ा जो खा रहे थे ना, उसको वो देख के बता दिए कि छाती पे का पीस है। हम के वाह, उम्र भी बता दीजिए। हालांकि उन्होंने गलत नहीं बताया, एक्सपीरियंस बताता है कि क्या है। तो कई बहुत सारी चीज क्या होती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है। जैसे आप कहेंगे कि जैसे आप लोग एक दूसरे में किसी को बकलोल को पहचान जाते हैं, नहीं, नहीं पहचान पाएंगे, हमको एक्सपीरियंस है। हम इसमें आराम से 10-15 मिनट ऐसे भाप लेंगे, उसका एक्टिविटी क्या है तो पता चल जाता है कैसा है बकलोल। ये समझ में आ गया। कोयला इसको मिटा दे, मटेरियल में रहेगा, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ऐसे अंदर कोयला किससे मिलता है, औषधि चट्टान से। राज्य 2 बताइए तो जिसमें कोयला की भंडार ज्यादा है, झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़। किसी कोई दिक्कत, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। 2 जगह, पश्चिम बंगाल का कौन सा, रानीगंज, और मध्य प्रदेश का सिंगरौली। हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, झारखंड में निकलता ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में कोयला का भंडार ज्यादा है, लेकिन उसकी अभी माइनिंग उतनी नहीं होती है जितनी माइनिंग किसकी होती है, झारखंड। झारखंड की माइनिंग बहुत बड़ा होती है, उसमें देखेंगे अंदर ट्रेन लेके चले जाते हैं। कोयला का जो खदान होता है ना, अंदर एक छोटी सी ट्रेन होती है, और उसमें आदमी नहीं बैठता है, लिफ्ट की तरह होता है। जैसे कैसे अगर ऊंचाई पे से, पहाड़ पे से कोनो गाड़ी टकराई है, वैसे वो ट्रेन का एक डिब्बा टाइप का होता है, छोटा सा ट्रेन को कुड़वा उठाने वाला गाड़ियां नहीं घूमती है, वही रहती है, उसको नीचे टकरा देते हैं सर। और उसके नीचे अंदर लगभग 200 मीटर अंदर तक मजदूर घुसे रहते हैं सर। अब वहां से कोयला को क्या करते हैं, काट काट के उसमें भरते रहते हैं सर। अपना मशीन भी आता है, कहीं खोद खाद के भरते हैं। नीचे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है, तो एक तो पाइप भेजना पड़ता है, किस चीज का, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन सिलेंडर पाइप उसमें कंटिन्यू फ्लो कराया जाता है। जितना हॉस्पिटल, जब कोरोना का दौर चल रहा था, उसमें हम एक वीडियो ही बनाए थे और बताए थे कि जितना ऑक्सीजन की खपत है उसका 85% तो इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है। तो वहां कोयला वाला के खदान में, तो कोरोना के जब मरीज बढ़े थे तो कोयला के खदान से ऑक्सीजन को क्या किया गया, बाहर किया गया। किसको भेजा गया, हॉस्पिटल को। अब मजदूरों को बाहर कर लीजिए कि निकलो भाई निकलो, यहाँ पे बहुत गहरा होता है कोयला का खदान, डर लगता है अंदर जाएंगे तो। लिफ्टवा एकदम छोटा होता है एकदम।
कोई बहुत वीआईपी लिफ्ट नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं, लकड़ियों की झरझर रहता है, हिल हिल डुल करता है यहाँ पे। वहाँ अब बहुत खतरनाक रहता है, अंदर पानी भी रहती, जाएंगे तो धंस जाता है, जैसे छूते तो धंसने का भी डर लगता है। अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि खदान धंसने से 22 मजदूरों की मौत, सुनते हैं ना। वैसे तो वो बड़ी मुश्किल होता है वो सबको निकालना। कोयला के बाद देखते हैं कौन सा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आज से 50 साल पहले किसी को पेट्रोलियम पता भी नहीं था। ये भी किससे मिलता है, अवसादी चट्टान से। किससे मिलेगा, अवसादी चट्टान से मिलता है। पेट्रोलियम किससे मिलता है, अवसादी। इस पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा साफ किया जाता है, प्रभाजी आसवन। कौन सा विधि, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब इस पेट्रोलियम में कई पदार्थ होते हैं, उन सारे पदार्थ को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। पेट्रोलियम अलग टेम्परेचर पे अलग होगा, डीजल अलग टेम्परेचर पे अलग होता है, तो सब अलग अलग टेम्परेचर पे। तो जब कभी भी अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, प्रभाजी आसवन। और एक ही टेम्परेचर पे गर्म कर रहा है तो आसवन। एक ही टेम्परेचर पे गर्म करेगा तो, जैसे आप पानी खौलाते हैं तो क्या होता है, आसवन। क्या कहलाता है, आसवन। और अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करें क्या कहलाएगा, प्रभाजी। तो आप बताइए पेट्रोलियम कैसे गर्म होता है, अलग अलग। पेट्रोलियम अलग टेम्परेचर पे, डीजल अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होते हैं, आते रहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रभाजी आसवन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। पेट्रोलियम किस चट्टान से, हाँ, किस विधि द्वारा, प्रभाजा लिख दिए हैं, प्रभाजी आसवन से। इधर से रहेगा, वही बात है, नीचों से तो प्रभाजी कहलाता। प्रभाजी आसवन, कौन सा आसवन, प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम की खोज वहां होती है जहां बहुत साल पहले कोई जीव जंतु दब के मरे हो, जीव जंतु दब के मरे हो। प्रकृति का नियम है, जो ज्यादा उड़ेगा उसको जमीन में दफना देती है, जो जमीन में दफना एक बार कुछ साल बाद उसको पलट देती है। आप अपने आग अगल बगल समाज में देखिएगा, कोई बहुत अमीर होगा वो विलुप्त होगा। क्या जी, हाँ, सऊदी अरब में भी होता है, पेट्रोलियम सबसे ज्यादा होता है। तो आप अपने समाज में देखेंगे ना, कोई बहुत अमीर होगा और वो क्या हो जाता है, गरीब। अब किसी गरीब को देखिएगा, बहुत क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है। पृथ्वी भी यही करती है। जहां आप मैदानी जगह देख रहे हैं ना, जहां आप रेगिस्तान देख रहे हैं, वहां कभी ना कभी क्या था, समुंदर। क्या था, समुंदर। और जहां आप जब समंदर देख रहे हैं ना, कभी ना कभी वहां क्या बनेगा, रेगिस्तान। ये नेचर क्या करती है, करोड़ों साल में उठा पटक करती रहती है। जैसे सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल जो था ना, वहां क्या था, पहले मछली रहती थी, समुंदर था। समुंदर क्या हो गया, घसक गया। तो वहां जितनी भी नीचे की मछलियां थी सब कहां दब गई, सब बालू के नीचे दब गई, सब करोड़ों साल लगा। अब वही क्या बन गई, सब पेट्रोलियम गैस इत्यादि बन गए सब। तो देखेंगे ज्यादातर मरु जो पेट्रोलियम गैस वगैरह मिलता है, या तो समुद्र की तलहटी में मिलेगा, या तो ऐसे रेगिस्तान में मिलेगा जो कभी ना कभी क्या था, समुद्र था। क्योंकि समुद्र में असंख्य संख्या में मछलियां होती हैं, सब ग्रुप में, ऐसे जैसे आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं लोग, ऐसे ग्रुप में आएगी। अवेल मछली एक बार इसे मुंह खोलेगी, वेल मछली का मुंह बहुत बड़का खुलता है, ट्रक बराबर इसे, आई में भर लेगी, आराम से चबाते रहेगा, आइए खा के खत्म कर दे। ये हर चीज एक चेन बना हुआ है, हम इसको खाएंगे वो उसको खाएगा, सब चीज का फूड चेन बना हुआ है। तो मछली, तो जितने भी पेट्रोलियम पाए जाते हैं वो ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, दो ही जगह, या तो समुद्र पे, या ऐसे जगह जहां पहले समुद्र की संभावना है। जैसे सऊदी अरब मरुस्थलीय क्षेत्र, वहां पहले क्या था, पानी हुआ करता था, सहारा मरुस्थल हो गया। भारत में भी मिलता है, राजस्थान में पेट्रोलियम मिलता है, या फिर कहाँ मिलेगा, समुद्र में। तो पेट्रोलियम की उत्पादन जो होती है किस विधि द्वारा साफ किया जाता है, प्रभाजी। इसके द्वारा, प्रभाजी, अलग अलग विधि द्वारा। हमको सऊदी अरब से मतलब नहीं, वहां पेट्रोलियम होता है। ईरान में भी क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। वेनेजुएला में दुनिया
दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडार है। इसमें क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। लेकिन वेनेजुएला का पेट्रोलियम भंडार अभी नया नया है, उसको ज्यादा दिन नहीं हुआ है, महज 2 करोड़ साल पुराना है। कितना साल? 2 करोड़ साल। और जो बाकी जो है सब वो कोनो 4 करोड़ साल पुराना है, 5 करोड़ साल पुराना है। तो जितना पेट्रोलियम पुराना रहेगा उतने वो क्या रहता है? शुद्ध। और जितने नया रहेगा अशुद्ध। तो पेट्रोलियम अगर वेनेजुएला से खरीदिएगा ना तो वो सस्ता देता है, क्योंकि उसका पेट्रोलियम उतना शुद्ध नहीं होता है, वो थोड़ा सा उसमें बालू की मात्रा रह जाती है। भारत में जो पेट्रोलियम पहली बार खोज किया था वो गुजरात के पास समुद्र के किनारे अलिया बेट एक द्वीप का नाम है। क्या नाम है? अलिया बेट। अलिया भट्ट नहीं, अलिया बेट। कहां पर है? गुजरात समुद्र में। कहां पर? गुजरात के समुद्र में, वहीं पे पाया गया था, इस एरिया में। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कौन सा जगह? अलिया बेट एक द्वीप है छोटा सा, अलिया बेट और खदिया बेट। द्वीप वाला पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? यहाँ पर ही क्या मिला भारत को? सबसे पहले पेट्रोलियम। अब भारत ने सोचा कि भाई जब यहाँ पेट्रोलियम है तो इसका मतलब अगल बगल में पेट्रोलियम होगा। अगर आप कहीं विद्यार्थी देख रहे हैं ज्यादा तो आप अंदाजा नहीं लगा लेंगे अगल बगल में कोचिंग होगा, क्योंकि उसी के आसपास में विद्यार्थी रहता है। तो ये भारत सरकार ने दिमाग लगाया कि भाई अगल बगल में भी खोजो, अगल बगल में भी खोजो। तो यहाँ अलिया बेट में मिला ही था। कहा गया कुछ आदमी नीचे खोजो और कुछ ऊपर। तो जो ऊपर गया राजस्थान में भी उसको मिल गया। राजस्थान में भी क्या मिल गया? पेट्रोलियम मिल गया। और कुछ जो ससुरा नीचे आया था सब उसको नीचे मिल गया। यहाँ पर हेल जो उधर पाकिस्तान आ जाता है, नहीं तो कब का हेल गया रहता। कुछ इधर की ओर चले आए सब खोजने के लिए, कुछ इधर गए सब। तो जो इधर गया उसको नहीं मिला। राजस्थान में पेट्रोलियम मिला कि नहीं मिला? मिला। तो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादक है या नहीं है? है। राजस्थान भी पेट्रोलियम। अलिया बेट में सबसे पहले मिला। और नीचे आए तो इस जगह को कहते हैं बॉम्बे हाई। क्या कहेंगे? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से मिल गया? बॉम्बे है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम बॉम्बे है। बॉम्बे। अब आप बताइए इधर पेट्रोलियम होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन जब हम आपको चट्टान पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए उस वक्त हम आपको पढ़ाए थे कि दक्षिण भारत बहुत ही कठोर और बैसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके नीचे जाकर पेट्रोलियम का खनन करना बड़ा ही मुश्किल काम है, और भगवान न करे कि जल्दी मिले। जब तक ये है इसी को खाया जाए, इसी का यूज किया जाए, और जब ये खत्म होगा तभी मिल जाए। वरना हमारे यहाँ भारत में दलित दर की कमी नहीं है, जितना दीजिएगा उतना खत्म कर देगा। इसलिए धीरे धीरे मिले। ऊपर वाला भी जानता है कौन किस लेवल का दलित दर है, समझेगा कि नहीं? बहुत ऊपर वाले का व्यवस्था गजब है। उसका कुछ नहीं, उसका क्या ही बताएं। एक गाड़ी है ऑल्टो, समझते हैं? छोटी सी, अभी के वक्त में वो बहुत छोटी गाड़ी है, नॉर्मल है, बहुत खतरनाक नहीं है। ऑल्टो नहीं है, ऑल्टो से भी छोटी, नैनो। नैनो सबसे नीचे लेवल की गाड़ी कौन है? नैनो। तो रात में हम जा रहे थे यहाँ से गाड़ी से अपने, तो नैनो गाड़ी थी। नैनो में से वो निकला ऐसे, दूगो बटन खुलल था, एकदम आराम से सिगरेट पी रहा है। इधर हमारा गाड़ी जा रहा था, उसने करा बचा के ले जाना नैनो को, सिगरेट फूक रहा बचा के। हम कहे ससुर तूने हमने गड़िया के चारों चकवा बेच देंगे तो नैनो आ जाएगा। तो हम वही देखे कि भगवान ऐसे लोगों को कभी आगे नहीं देगा। सोचो जिस दिन वो मर्सिडीज खरीदेगा उस दिन हमारे जैसे लोगों को तो बंदूक चलाने लगे। कौन है छोटा मोटा आदमी? कौन है? मार दो, जीने का अधिकार। भगवान इसलिए कभी ऐसे इंसान को नहीं देता है। जिसके पास जिसको भी देगा भगवान, याद रखिएगा, बल बुद्धि जिसको देगा उसके अंदर धैर्य रहना चाहिए। वरना हनुमान जी के पास जितना बल था, अगर उतना बल कंस कौरव को हो जाता, महाभारत उखाड़ के फेंक देता सब, नहीं समझे? रद्द कर देता सब। तो ऊपर वाले का बड़ा बैलेंस है। इसलिए भारत में खनिज उतना नहीं दिया है। जानता है कि यहाँ नेता होता है सब लूट लेगा सबको, मुझे बंगला बना के नीचे हैंडपंप डाल देगा, पेट्रोलियम निकाल तो यहां से सबसे पहले कहां मिला? अलिया बेट। उसके ऊपर कहां मिल गया? राजस्थान। और नीचे क्या मिल गया? बॉम्बे। इधर आसाम के पास मिल गया नरकटियागंज। कहां मिल गया? नरकट। अब वहां 3-4 जगह एक पास मिला, नरकटियागंज, डिब्रूगढ़, डिगबोई। नरकटिया, डिब्रूगढ़, डिगबोई, ये यहां मिल गया। तो भारत में बताइए 4 प्रमुख जगह जो पेट्रोलियम के लिए, सबसे पहले अलिया बेट
राजस्थान, बॉम्बे हाई, असम। असम में 3 जिला एक पास है सब, नरकटियागंज, डिब्रूगढ़, डिगबोई। नरकटियागंज, डिब्रूगढ़, डिगबोई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? ये है आपका कौन जगह? नरकटिया। ये बोलिए तो। हाँ, ये हाँ, समझ क्या? हाँ? यूज करते हैं हम लोग, जितना यूज करते हैं उसका 30% हम लोग निकाल पाते हैं। जितना कितना करते हैं, जितना यूज करते हैं उसका कितना निकालते हैं? 30%। अभी पेट्रोल काफी महंगा हो गया है, हालांकि पेट्रोलियम महंगा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई महंगा, देखिए सब कुछ नॉर्मल लेके चलना है। हम तो कहते हैं कि पेट्रोलियम एवरेज रहना चाहिए। ज्यादा महंगा कर देंगे तो क्या है कि पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें जुड़ी होती। ज्यादा पेट्रोल, जैसे प्याज महंगा करेंगे, चिकन मीट महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है कि नहीं? चाट वाला जो नहीं डालता है, गुपचुप वाला में कहिएगा ना प्याज डाल, तो मूली डाल देता है। प्याज चाहिए तो 200 रुपया किलो है, प्याज डलवाएंगे। 5 रुपया का फोचका खाएंगे, 25 रुपया का प्याज डलवाएंगे। महंगा हो जाता है, हर चीज महंगा हो जाता है, क्योंकि हर चीज जुड़े होता है। उसी तरह अगर ईंधन महंगा होता है ना, तो सब चीज महंगा हो जाएगा। क्योंकि ट्रेन जो चल रही है आपकी, मालगाड़ी से सामान आता है, डीजल महंगा, किराया महंगा। अब आटा जो दिल्ली से यहाँ या यहाँ से वहां जा रहा है, वो क्या होगा? महंगा होगा। तो उससे बनने वाली हर चीज क्या होने लगेगी? महंगी होने लगी। तो एक कंट्रोल में रहना चाहिए। यहाँ पर कौन सा जगह है? असम। ये सुनिए ध्यान से, भारत के पास अपने कुल क्षमता का क्या पेट्रोलियम भारत के पास होता है? नहीं। केवल कितना परसेंट? 30। बाकी 70% पर हम आयात पर निर्भर है। 70% के लिए आयात पर निर्भर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ये द्वीप बोलिए, आलिया में ये भारत में एक को तो अपने पेट्रोलियम कम निकलता है। उसके बाद जो जमीन वाला जगह है, यानी राजस्थान और असम, इसमें पेट्रोलियम उतना नहीं है जितना समुद्र में है। कहां पे? समुद्र। समुद्र में भी जो पेट्रोलियम मिलता है वो बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं मिलता है, समुद्र से थोड़ी गहराई पे मिलता है। तो ऐसे जगह को हम ऑफशोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफशोर, अपतट। अपतट। तो बताइए, भारत में पेट्रोलियम तटीय क्षेत्र पे होता है कि अपतट पर? एकदम किनारे हो गया तो तटीय, एकदम गहिरा हो गया तो समुद्र में, उस बीचे में रहता है ना, एकदम गहिरा ना वहां पे, उसे क्या कहते हैं? अपतट, ऑफ शोर। क्या कहेंगे? ऑफ शोर। भारत में पेट्रोलियम सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई में होता है। बॉम्बे हाई जो है वो तटीय है या अपतट है? अपतट है। क्या है? अपतट। तट से क्या है? थोड़ी दूरी पर है। भारत सरकार को ये बात पता चल गया था कि हमको समुद्र में क्या मिलने वाले हैं? सब पेट्रोलियम मिलने वाले हैं। तो समुद्र में इसकी खोज चालू कर दिया गया। जानते हैं, पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, इस सब के खनन में बड़ी फायदा होता है। सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार कंपनियों को करती है, बड़ी बड़ी, जैसे रिलायंस है, बड़ी बड़ी कंपनी को कहेगी तुमको जहां खोजना है भारत में खोजो। जब भारत में खोजेंगे सब तो कहा जाएगा एक काम करो, इसमें से निकालो, जितना निकालोगे उसका 20% 30% तुम रख लेना, बाकी 70% हमको दे देना। यही होता है खनन में। बहुत फायदा है खनन वाले क्षेत्र में। अब आपके पास टेक्नोलॉजी है, मशीन है, पैसा। अभी बुक्स वहां जंगल कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। वहां ऑस्ट्रेलिया ये कंपनी आई है, उसने कहा दिया यहाँ हीरा मिलेगा। अब भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा ठीक है मिलेगा तो जंगल काटिए, अपने पैसा से हीरा निकालिए, 50% आप 50% हम, रख लिया जाएगा हीरा वगैरह यहाँ पर। तो खनन में बड़ी फायदा होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी किसमें चली जाती है सर? खनन में। अब मान के चलिए अचानक खनन करते करते पता चला मुसल्लापुर हाट के नीचे यूरेनियम भरल है। ठीक है, यहाँ ना मिले ना तो यहाँ तो एक से एक लड़का बदमाश है, माचिस मार देगा जो भड़क जो। एक बात कर, मान के चलिए यहाँ क्या मिल गया? यूरेनियम मिल गया। सरकार क्या करेगी? किसी प्राइवेट कंपनी को बोला गया इधर आ, इधर आ, देख तो कितना यूरेनियम, अंदाजा लगाओ, सब चीज लगाओ। सब अंदाजा लगा लेगा इतना है वो। सरकार का ये काम करते हैं। कहीं झूठ बोल रहा होगा तब। मान के चलिए 50 किलो है, कहेगा 2 किलो है। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या है? यूरेनियम। 50 किलो है, कहेगी 2 किलो है। सरकार कहेगी गड़बड़ करेगा। एक काम करते हैं, कह देते हैं कि 20% तुम रख लेना, 80% हमको दे दो। अब कहां से घपला करेंगे? वहां सरकार की निगरानी रहेगी, कहां बेचे हैं, कहां कर। कंपनी एक्ट में बहुत झमेला होता है।
आप अभी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, आपको पता नहीं। जब जब कभी कंपनी बनाइएगा ना, आप कोई कंपनी बनाइएगा या कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होइएगा, बड़ी झमेला होता है। डेली का खर्चा दिखाना है, कहाँ से आपका कौन सामान आया, कहाँ बेचाया, हर चीज का क्या रहता है रिकॉर्ड, और भी ऑनलाइन चढ़ाना पड़ता है। तो उसमें चोरी की संभावना बहुत कम रहती है। कभी देखें टाटा वाला चोरी किया टैक्स? कंपनी एक्ट में जब उसका पूरा रहता है, पेंट कहाँ से खरीदो, कहाँ से खरीद, सब बता देते। तो इसमें भारत को पता चला कि भाई समुद्र के किनारे की मिलने की क्या है संभावना है। तो भारत में सबसे अमीर कौन है? अंबानी साहब। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम खोजते हैं, वैज्ञानिकों को भिड़ाए, सैटेलाइट से इमेज निकाले, देखे कि यहाँ कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में इसकी संभावना ज्यादा थी। तो कृष्णा कौन कौन, कृष्णा और गोदावरी, इसके बीच में इन्होंने बहुत बड़ा भंडार निकाला। कहा कि बहुत विशाल भंडार है पेट्रोलियम का, अल्लाह कर दिए पेट्रोलियम का। कौन बेसिन कहला गया? ये केजी बेसिन, गोदावरी और कृष्णा के बीच में था। नाम क्या पड़ गया इसका? केजी बेसिन। क्या नाम पड़ गया? केजी बेसिन नाम पड़ गया इसका। हल्ला कर दिया, क्या मिल गया? पेट्रोलियम। बाद में पता चला गैस है उसमें। तो गैस है कौन में सस्ता चीज है? 900 रुपया का मिल रहा है ना अब, 1000, बड़ी महंगा हो गया जी। हम लोग जब छोटे थे लोग तो रात 2 बजे से लाइन लगाते थे लोग। हाँ, छोटे तो रोतिया 2 बजे जाके गैस वाला लाइन लगा दे, हमारा नंबर है। पता है सबसे बड़ा दिमाग मेरा कब खराब हुआ? एक बार हम रात 2 बजे गैस के लिए लाइन लगाए थे, छोटे थे हम लोग। लाइन लगते लगते पैर दुखा गया। सुबह 7 बजे मेरा नंबर आया, तब गैसे खत्म हो गया। मन किया गैस में उठा के मार दे को, बढ़िया बोल दूंगा। रोतिया 2 बजे से खड़ा थे हम। हमारे पास हो गया, ट्रक में भर के लाते थे, खत्म हो गया। कल आइएगा, मन किया सुबह को किडनैप कर ले। बहुत मेहनत से आदमी। पहले जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज तो दुकान उज्ज्वला योजना, ये दुकान योजना आ गया है, ले जाइए अपना गैस। हम लोग के साथ बड़ी दिक्कत था। तो भाई आने वाले वक्त में गैसों की कमी नहीं होने वाली है। पेट्रोलियम तो खपत उतना नहीं है, सबके घर में गाड़ी तो है नहीं, लेकिन गैस चूल्हा सबके घर में है, लेकिन नहीं हर विद्यार्थी के पास छोटका है, ठंडी के दिन में आग तापेगा उससे। बहुत सारा डिमांड है। तो भारत को जो केजी बेसिन मिला वो क्या मिल गया? गैस। क्या मिल गया? गैस। गैस मिल गया। यहाँ पर कौन सा गैस मिल गया? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। कौन सा गैस? नेचुरल गैस मिला। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है। कहां पर? हाँ, अब आप बताइए, किसी गैस को अगर आप रखते हैं तो उसको कंप्रेस करके रखेंगे कि ऐसे खुला रखेंगे? उसको क्या करना है? कंप्रेस करके। तो उसमें ऐसा कंप्रेस करिए कैसे, ऐसे दबाइएगा ऐसे गैस को, दब जा दबाइएगा नहीं। उसमें ससुरा ऐसा ढक्कन लगाते हैं लोग, ऐसा ढक्कन लगाया जाए कि उसमें से जाने का रास्ता एक के हो, निकलने का रास्ते ना हो। वह हो गया वाल्व टाइप का, वन वे। कोनो भयंकर जगह पे वो गैस रखते हैं और उससे इसको जोड़ देते हैं, कहते हैं ढके लो। अब उधर से प्रेशर मारेगा गैस का, जाने का एक गो रास्ता, गैस अंदर चला गया, और हाई प्रेशर पे इसको क्या करेंगे? कंप्रेस कर देंगे। और देखेंगे भड़केगा नहीं ना, जांच कर लेंगे कि कितना पे भड़क जाता है, कितना पे नहीं भड़कता है। तो भड़कने वाला रहेगा तो रोक देंगे, अरे रोक, भड़क जाएगा। अभी यहाँ पे 5 लीटर हो गया, यहाँ पे अब छोड़ देगा। यहाँ पे एक गो रास्ते था निकलने का, अब वही हो गया गैस का सिलेंडर। गैस वाले सिलेंडर में निकल रहा था, दाबेंगे तभी निकलता है। तो गैस को क्या किया जाता है? कंप्रेस करके रखना होता है। कैसे रखना है? कंप्रेस करके। तो यही कहलाता है कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी। क्या कहलाएगा? सीएनजी। अब आप बताइए, बहुत जल्दी हम लोग के यहाँ पेट्रोलियम से और डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, इसको रिप्लेस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इसके क्या आएगा इसके जगह पे? सीएनजी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी हम लोग के नीतीश कुमार सीएनजी बस का उद्घाटन किए। हाँ, खराब हो गया हरा वाला, यहाँ खराब हो जाएगा। मेंटेलिटी गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ पे दिल्ली में देखेंगे मेट्रो एकदम बहुत सही चलती है। अगला स्टेशन चावड़ी बाजार, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। यहाँ चलेगा तो अगला स्टेशन गांधी मैदान, दरवाजे दोनों ओर खुलेंगे। उतर जो तरह कहीं उतर जो, रद्द कर देगा सर। इतना पैसा खर्च करके सरकार ने अशोक राजपथ पे बस स्टैंड बनवाया था। यहाँ पे सब खोद खाद देगा, सब तूर तार। कहेगा हमारा बिहार पीछे है, काहे लोग बिहारियों को उल्टा सीधा बोलते हैं। सजा के रखो यहाँ पे,
सरकार सोलर लाइट लगाती है तो बैटरिया खोल के लेके चल जाता है। आप पटना रात को 11 बजे के बाद उतरिएगा ना, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोकल मतलब छोटे मोटे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, 4 को 5 को खड़ा हो जाएगा, नहीं पर्स निकाल पर्स निकाल। आप लोग में से किसी के मरा है कि नहीं? हाँ, भूतनाथ में, हाँ, ये सब चौपट हो जाता है हम लोग के यहाँ। तो देखिए ध्यान समझिए, सीएनजी गैस, सीएनजी गैस का बहुत बड़ा भंडार कहाँ देखने को मिला? केसी में। कहाँ पर? केजी में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार इस साइड, जहां से पेट्रोलियम निकलता है, जहां से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। जहां से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। वहां पर एक पेट्रोलियम गैस भी होता है। कौन सा गैस होता है? पेट्रोलियम। तो यहाँ पे कौन सा गैस मिलेगा? पेट्रोलियम। पेट्रोल भी मिलेगा, साथ में कौन सा गैस? पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पे कौन सा गैस? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कैसे रखते हैं? कंप्रेस करके। कैसे? कंप्रेस करके। तो उसे क्या कहेंगे? कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी। पेट्रोलियम गैस को लिक्विड बना के रखते हैं। कैसे रखते हैं? लिक्विड बना के। तो इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। क्या कहेंगे? लिक्विफाइड। तो घरवा में जो हम लोग के यहाँ आता है वो क्या रहता है? एलपीजी। आप देखिएगा पाइप से जब गैस आता है ना, तो उसमें पानी की तरह दिखता है, और जैसे हवा में आता है तो फिर क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो क्या बन जाएगा? गैस। तो बताइए, केजी बेसिन कौन से गैस के लिए? नेचुरल गैस। किसके लिए? नेचुरल गैस को रखते कैसे हैं? कंप्रेस कर, शॉर्टकट के कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी। अब यहाँ पे कौन सा गैस? पेट्रोलियम गैस को कैसे रखते हैं? हाँ, लिक्विड। तो इसे क्या कहेंगे? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सा गैस? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए वापस आते हैं अपनी जगह, ध्यान से बताइए। और नवीकरणीय स्रोत जो हैं, जो नया नहीं हो सकते हैं, उनको बनाने में करोड़ों साल लग जाते हैं। ये परंपरा के तौर पर यूज हो रहे हैं, इन्हें यूज करना इजी होता है। जैसे में कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, ये सब किसमें आता है? सब अनवीकरण। आप एलपीजी समझ गए? एलपीजी किसका रूप होता है? पेट्रोलियम गैस का। भारत में पेट्रोलियम तटीय क्षेत्र पर है कि अब तट पे है? अब तट क्षेत्र पर है। नेचुरल गैस कहां पर है? केजी बेसिन। कहां पर? केजी बेसिन। कहां है केजी बेसिन? किसने खोजा है? रिलायंस। किसने खोजा है? जो खोजेगा उसको पैसा मिलेगा, फायदा होगा वहां पर। लकड़ी के बारे में कौन सी पढ़ाई जी? आप लोग लकड़ी नहीं जानते? लकड़ी से आप लोग, लकड़ी चीर के उसको चैली बनाया जाता है, चैली बना के चूल्हा में जलाया जाता है। नहीं जलता है तो फूंकनी से फूंका जाता है, चूल्हा जल गया। यहाँ पे देहात में कई डिजाइन से खाना बनता है। एगो तो लकड़ी पे बनेगा, और नहीं तो जहाँ लकड़ी कटाता है ना, वहां लकड़ी का बुरादा गिरता है। बुरादा, तो बुरादा वाला जो उसका कुन्नी होता है, उसका चूल्हा अलग आता है। उसके चूल्हा में कूट कूट के क्या भरा जाता है? बुरादा भरा जाता है। फिर ढक्कन लगा के नीचे से क्या क्या जाता है? आग लगाया जाता है। तो लकड़ी के बुरादा पे भी देहातवाद में खाना बनता है। कितने लोग जानते हैं इसे खाना? आप लोग यहाँ बनाए कि नहीं? वियतनाम से आया सही को स्पेशल है सर ना, हम तो सीधे गैस चूल्हा पे आए हैं। पहले गूल पे खाना बनता था। गूल क्या होता था? कोयला जो होता है, तो जहां ट्रक से कोयला उतरता है ना, वहां कोयला का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, जिसे कोई नहीं खरीदता है, तो वो सस्ता दाम पे बेच देता है। तो उसको कूच के हल्का और छोटा कर दिया जाता है। और उसमें गाय का गोबर बना के उसको सान के और लड्डू जैसे गोल गोल रख के क्या किया जाता था? सुखाया जाता था। और जब सूख जाता था तो उसी के क्या किया जाता है? आग जला के और रख दिया जाता था, पूरा मोहल्ला धुआं करते हैं। जब एकदम लाल हो जाता था तो ले आके खाना बनाया जाता। तो पहले के वक्त में लोग मेहनती होते थे, तो बीमारी उमारी कम रहता था। महिलाएं पहले थोड़ी सी मेहनती थी। आजकल की महिला, चाय पीना है, भाई दे गैस जला दी। मसाला पीसना है, बटन दबा, घर। गर्मी लग रहा है, हीटर जला दो। लो, गर्मी में नहीं, ठंडी लग रहा है तो हीटर चला दो। गर्मी में तो मर जाएगा आदमी। तो आजकल क्या हो चुका है? पूरी तरह से आदमी मॉडर्न हो गया। जबकि पहले के समय में आदमी किस पे था? इस पर आश्रित था। तो वो पहले के वक्त में ठीक था, क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी। अभी सब आदमी लकड़ी पे खाना बनाएगा तो पेड़े खत्म हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे।
अभी देखते हैं लगन के समय में बहुत पेड़ कट जाता है, दीवान पलंग ब्याह में देना रहता है, बहुत वहाँ पे बहुत पेड़ वगैरह। तो आप लोग कौन सा समझ गए नवीकरण? अब कौन सा बताना है? ये वाला अनवीकरणीय, ये नया नहीं हो सकता, ये नेचुरल है। इसे आप लोग आर्टिफिशियली भी चाहेंगे तो बना सकते हैं। हालांकि मेन सोर्स इसका भी क्या रहता है? नेचुरल। सोलर पैनल आप बना सकते हैं, बैटरी का ना, सूरज बना लेंगे क्या अपना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बिजली घर लगा सकते हैं, परमाणु बिजली घर, ये सब चीजों को बना सकते हैं। अब इसके बारे में चल अगले कल के क्लास में चर्चा करें। आज के लिए इतना है।